वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बातें करेंगे पीलीभीत जंक्शन से। जैसा आप सब जानते हैं, पीलीभीत जंक्शन, जिसको कि बांसुरी नगरी के नाम से भी पीलीभीत शहर फेमस है, एनईआर जोन में आता है, इज्जत नगर मंडल में। और ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन है हमारे एनईआर का, जहाँ से ट्रैक्स टनकपुर की दिशा में जाते हैं। मैलानी की तरफ जो ट्रैक जाता है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पीलीभीत से शागड़ के बीच आमान परिवर्तन के कार्य अभी चल रहे हैं। 31 मई 2018 से मीटर गेज की रेलगाड़ियाँ बंद कर दी गई थीं, उसके बाद से कार्य चालू है। यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन के ऊपर चूका बीच की पेंटिंग लगी हुई है, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ पर पास में, उसका प्रचार हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शॉप यहाँ पर खुली हुई है। और हाल ही में अभी पीलीभीत जंक्शन पर महाप्रबंधक एनईआर चंद्रवीर रमण जी का दौरा हुआ था। इज्जत नगर की डीआरएम सुश्री रेखा यादव साथ में थी, और यहाँ से उन्होंने पीलीभीत शागड़ जो अमान परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं उसका दौरा भी किया सड़क मार्ग से। और अमृत भारत योजना में यहाँ पर तमाम सारे कार्य होने हैं। स्वचालित सीढ़ियाँ लगनी हैं, यानी कि एस्केलेटर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। ये पीलीभीत जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। साइड में यहाँ पर आरपीएफ के क्वार्टर्स बने हुए हैं स्टाफ के रहने के लिए। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है उसको बनाया गया है। अगर यात्री ट्रेन्स की बात करें, पैसेंजर ट्रेन्स यहाँ से भविष्य में, तो 2 दिशा में ट्रेन्स यहाँ से एक ही प्लेटफॉर्म से छोड़ी जा सकती हैं, चलाई जा सकती हैं। इतनी लंबा जो है प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है फ़िलहाल वर्तमान में, और जो शाहजहाँपुर की तरफ ट्रैक जाता है वो चालू है। बरेली की दिशा में भोजीपुरा होते हुए ट्रैक जाता है, जिस पर से रेलगाड़ियाँ आती हैं। तो टनकपुर और शाहजहाँपुर की दिशा में रेलगाड़ियों का संचालन फ़िलहाल चल रहा है। और जो तीसरा रेल मार्ग है यहाँ से मैलानी की दिशा में, जिससे कि लखनऊ की राह आसान होगी, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन से कुछ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की भी बात हो रही है। पीलीभीत के पास ही गोमती नदी का उद्गम स्थल है, जिसको विकसित किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जंक्शन होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि यहीं से आप माता पूर्णागिरि के दर्शन करने टनकपुर जाते हैं। आने वाले समय में ईएमयू ट्रेन्स की भी मांग हो रही है, लोकल ट्रेन्स की। हरियाली यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं, रेलवे के पास यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है। और कभी यहाँ पर छोटी लाइन का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अमान परिवर्तन के बाद यहाँ पर जितने भी ट्रैक्स हैं सब ब्रॉड गेज में बना दिए गए हैं। और अभी मैलानी वाला जो रूट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है यहाँ पर। तो अमृत भारत योजना में, जैसा आप सब जानते हैं, अलग अलग जगह अब डेवलपमेंट किया जा रहा है कई सारे स्टेशंस पे। और यहाँ पर ये पुराना प्लेटफॉर्म इधर जहाँ से मीटर गेज की कभी ट्रेन्स चलती थी टनकपुर के लिए, टर्मिनेटेड लाइन है। तो यहाँ पर पर्याप्त जगह है। आगे अगर पीलीभीत जंक्शन पर भविष्य में और ट्रेन्स जब बढ़ेंगी, लखनऊ जुड़ जाएगा मैलानी होकर के, तो फिर यहाँ पर और ट्रैक्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ ओएचई के मास्ट लदे हुए हैं। यहाँ पर एक फ्लैट बेड वैगन के कुछ डिब्बे खड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और पीलीभीत जंक्शन पर इस दिशा में 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। यार्ड काफ़ी लंबा है, आगे गुड्स साइडिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर बरेली तक जो ट्रेन्स आ रही हैं, कुछ ट्रेन्स के विस्तार की लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी मीडिया में न्यू गोमती एक्सप्रेस करके भी एक ट्रेन चलाने पर विचार हो रहा है, टनकपुर या पीलीभीत से लखनऊ जंक्शन तक। वैसे लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है कि पीलीभीत जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के बीच बरस्ता, भोपतपुर, बीसलपुर, निगोही, शाहजहाँपुर, सीतापुर के रास्ते महोली वाला जो रूट है रोजा से, उस दिशा से लखनऊ जंक्शन तक कम से कम 2 ट्रेन्स होनी चाहिए। एक सुबह चले दोनों दिशाओं से, लखनऊ जंक्शन से सुबह चले पीलीभीत के लिए या टनकपुर तक, और उसी प्रकार से टनकपुर या पीलीभीत से लखनऊ जंक्शन तक ट्रेन चलनी चाहिए सुबह, और वही ट्रेन वापस शाम को लौटे दोनों ही दिशाओं में। तो एक बहुत बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बराबर में डाली गई है, टर्मिनेटेड लाइन। तो 5 प्लेटफॉर्म्स एक प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से बन जाते हैं। हालांकि ऐसे ही एक डेड एंड का प्लेटफॉर्म बरेली की दिशा में भी है, इधर सामने टनकपुर की दिशा है, उसकी भी हम आपको भी झलक दिखाएंगे, क्योंकि भविष्य में इस प्लेटफॉर्म से यहाँ से कुछ और ट्रेन्स
चलाई जा सकती हैं। अगर लोकल ट्रेन्स की हम बात करें, EMU ट्रेन्स की, जो 12 कोच के आसपास होती है, छोटी रेलगाड़ी, वो चल सकती हैं। टनकपुर से भी देहरादून की मांग बहुत लंबे समय से वाया पीलीभीत बरेली हो रही है, मुरादाबाद होते हुए चलाई जाए तो उस पर या तो मिनी वंदे भारत आएगी या 16 कोच वाली वंदे भारत आएगी। वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि रेल मंत्री जी ने इसके भी संकेत दिए हैं कि टनकपुर से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए। काठगोदाम से भी चलनी है, आनंद विहार तक चलेगी या नई दिल्ली तक, वो आने वाला समय बताएगा जब टाइम टेबल उसका आएगा। तो उत्तराखंड को और वंदे भारत ट्रेन्स भी मिलेंगी। देहरादून से काठगोदाम भी जोड़ने की बात हो रही है मिनी वंदे भारत से। तो पीलीभीत जंक्शन पर काफ़ी कुछ लोगों की मांगे हैं। टनकपुर की तरफ से भी ट्रेन्स और बढ़ाई जाएं। लखनऊ के लिए ये सबसे प्रबल मांग है, क्योंकि लखनऊ सीतापुर के जो लोग हैं, निवासी हैं उस रूट के, उनको माता पूर्णागिरी के दर्शन करने जो जाना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और अभी चूँकि गोला होते हुए जो मैलानी का हमारा रूट है, पुराना वाला NER का, वो अभी अधूरा है और 1 साल अभी मान के चलिए कि और लग जाएगा इसको पूरा होते होते। तो 2024 मार्च तक जा कर के फिर आपको मैलानी के रास्ते लखनऊ जंक्शन की भी ट्रेन्स जो हैं वो मिल पाएंगी। सामने इधर त्रिवेणी एक्सप्रेस का हाइब्रिड रेक आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है यार्ड की दिशा में पीलीभीत जंक्शन के ऊपर। तो आने वाले समय में जब यहाँ से और ट्रेन्स बढ़ाई जाएंगी या बढ़ानी पड़ेंगी तो उनको खड़ा करने के लिए यहाँ पर जो टर्मिनेटेड लाइन है उसके बगल में आपने देखा अभी पूर्व में स्पेस है, वहाँ पर ट्रैक्स बढ़ाए जा सकते हैं। और जो बरेली की दिशा में अभी आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म एक टर्मिनेटेड लाइन है, तो वहाँ से बरेली की दिशा की लोकल ट्रेन, मेमू ट्रेन या EMU ट्रेन्स चलाई जा सकती हैं। हाइड्रेंट पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, तो लिफ्ट लगेंगे, एस्केलेटर्स लगेंगे, AC का वेटिंग हॉल जो है, वेटिंग लाउंज, वो यहाँ पर प्रस्तावित है, वो बनाया जाएगा। पीलीभीत जंक्शन को और संवारा जाएगा। पैसा जब आएगा अमृत भारत योजना में तो कई स्टेशंस NER के भी चमकाए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यात्रियों का दबाव आने वाले समय में जब रेलगाड़ियाँ बढ़ेंगी तो जाहिर बात है कि सुविधाएं भी आपको उसी हिसाब से फिर बढ़ानी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। तो अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पर होनी है पीलीभीत जंक्शन के ऊपर। जिस प्रकार से आसपास यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ाए जाने की बात हो रही है। अभी पीलीभीत से जो शाहजहाँपुर वाला रूट है उस रास्ते से लखनऊ जंक्शन तक ट्रेन्स कम से कम 2 ट्रेन्स होनी चाहिए और टनकपुर भी जुड़ना चाहिए। और कुछ लोगों की मांग ये भी है कि जो लखनऊ जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस चल रही है उसको सिधौली सीतापुर के रास्ते, शाहजहाँपुर से फिर बीसलपुर होते पीलीभीत के रास्ते भोजीपुरा से लोको रिवर्सल करके चलाया जाए, जैसे नैनीताल एक्सप्रेस चलती थी। तो इस रूट से बड़ी लाइन की ट्रेन्स चल सकती हैं। अब हम इधर बरेली की दिशा में आ गए जहाँ पर टर्मिनेटेड ट्रैक है। इधर भी जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं, यहाँ तक ट्रैक जो डाला गया है। तो इस दिशा से, क्योंकि सामने इधर बरेली की दिशा हो जाएगी, तो यहाँ से जो बरेली वाली लोकल ट्रेन्स हैं आने वाले समय में उनका संचालन किया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है, क्योंकि पीलीभीत जंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले समय में जब तीनों रूट्स चालू हो जाएंगे, सामने के हमारे टनकपुर के साथ साथ मैलानी और शाहजहाँपुर रूट पर भी ट्रेन्स बढ़ेंगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रैक्स जो अभी हैं आने वाले समय में अगर उनको बढ़ाना पड़ेगा तो स्पेस आपके पास है पार्किंग की, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बरेली के लिए भी जो लोकल ट्रेन EMU ट्रेन्स हैं उनको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से चलाया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी इज़्ज़त नगर मंडल से जो डिमांड गई है लोकल ट्रेन के लिए EMU रेक यहाँ पर आने चाहिए, अभी तक तो नहीं आए हैं और ना ही लखनऊ मंडल में आए हैं, क्योंकि लखनऊ सीतापुर भी पहले EMU की बात हो रही थी, फिर मिनी वंदे भारत ट्रेन की बात होने लगी 8 कोच की कि उसको चलाया जाएगा। फ़िलहाल लखनऊ कानपुर भी वही बात हो रही है कि चलाया जाएगा। लेकिन पीलीभीत जंक्शन के हिस्से में यहाँ से आने वाले समय में टनकपुर से अगर चलती है देहरादून तक या टनकपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन, तो फिर लोगों को काफ़ी लाभ होगा।